Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, 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 Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज हम सब सुनेंगे पुरंजन उपाख्यान। यहीं से आज तीसरे दिवस की कथा को आरंभ करेंगे। एक राजा है प्राचीन बरही। अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से सारे कर्मों को संपादित करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। पूर्व काल में कई सारे ऐसे यज्ञ होते रहे जिसमें पशुओं की बलि दी जाती रही। अभी भी कुछ ऐसे देवालय हैं जहाँ पर पशुओं को मार दिया जाता है और उनके मांस को पका के लोग खा लेते हैं। कहते हैं देवी मैया का ही प्रसाद है। अब जो ये चलन हमारे समाज में आया, पूजा पाठ से जोड़ दिया गया, इसके पीछे का मर्म समझना होगा। जब हमारा जीवन इतना ज़्यादा व्यवस्थित नहीं था, इतने सारे संसाधन नहीं थे, उस समय हमारे पास बहुत तरह के संकट थे। तो क्या किया गया है कि जो अनियंत्रित ढंग से पशुओं को मार करके खाने का एक चलन था ना, उसको नियंत्रित करने के लिए एक खास दिन, एक खास प्रक्रिया, एक त्योहार या पूजा पाठ से जोड़ करके उसको विहित किया गया कि ठीक है, खाना है तो खा लो, लेकिन रोज रोज नहीं काटो, रोज रोज नहीं मारो जीवों को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि आप खाओ। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये पूरी सृष्टि का जो स्वामी है वो कौन है? परमात्मा है। जो हमें बनाए हैं वही परमात्मा सभी जीव जंतुओं को भी बनाए हैं। एक जीव दूसरे जीव को मारे, ये भगवान को बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब शेर की मजबूरी है, हाँ? उसकी ऐसी प्रकृति बनी हुई है, वो अपने जीवन रक्षा के लिए शिकार करता है। हम एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि पूजा पाठ के माध्यम से जीवों की बलि चढ़ा करके उनके मांस को पका के खाना, ये कहीं भी सही नहीं है। हाँ, ईश्वर की आराधना में किसी के प्राणों की बलि आप चढ़ाओ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो प्राचीन बरही हैं वो ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं जिसमें पशुओं की बलि देते हैं। लगातार ऐसे अनुष्ठानों में, आयोजनों में अपने आप को लगाए रखते हैं। उनको लगता है कि इसी से हमारी सद्गति होगी, इसी से हमारी मुक्ति होगी, इसी प्रक्रिया से हमारी परम गति होगी। उनके व्यवहार को देख करके नारद जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्राचीन बरही, ये यज्ञ अनुष्ठान में जिन जिन पशुओं को तुम बलि दिए हो ना, देखो सब आसमान में तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। जब देह छूट करके तुम ऊपर जाओगे
तो सब के सब बदला लेने के लिए हाँ तुमको वहां मिलेंगे। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? दुख का अगर पूरी तरह से नाश कोई चाहता है, परमानंद की प्राप्ति चाहता है, तो वो कर्म से कभी नहीं प्राप्त होगा। याद रखिए, कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो नश्वर होगा, और जो कर्म से प्राप्त होने वाली चीज है, आप उसको कितना भी प्रयास करके अपने जीवन में बचा के रखिए, वो बचेगा नहीं। एक न एक दिन वो हाथ से फिसल जाएगा, अपने स्वरूप में विकृत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, देखो राजन, जिन जिन जीवों को तुमने निर्दयता पूर्वक बलि में मारा है, वो सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक तुमको हम कथा सुनाते हैं ना, उसमें देखो कौन सी बात तुमको समझ में आती है। पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात। मित्र जो कुछ भी करता था ना, भीतर बैठा हुआ अविज्ञात सखा सब जान लेता था। एक दिन की बात है, जो पुरंजन राजा है वो घूमने के लिए जंगल चला गया। उसके साथ उसका अविज्ञात सखा जो है ना, वो भी गया। अब अच्छे से समझिए कि जिसकी बात हो रही है वो कोई और नहीं है, वो हम ही हैं। जो पुरंजन है वो जीव है, हम लोग, और जो अविज्ञात सखा है पुरंजन का, वो है परमात्मा, जो हम सबके अंतस्थ में अंतर्यामी बन करके परमात्मा विराजमान रहते हैं। वो अरण्य में, जंगल में जाता है पुरंजन। उसकी नज़र एक युवती पर पड़ती है। उसको देख करके पुरंजन मोहित हो जाता है। कहता है, हे कमल दल लोचने, तुम कौन हो? क्या अपना परिचय बताओगी? हे साध्वी, इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? तुम जीवन में क्या चाहती हो? अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं राजा पुरंजन। राजा पुरंजन अधीर होकर के कहते हैं, हे युवती, क्या तुम हमसे विवाह करोगी? वो तैयार हो जाती है। सौ वर्षों तक राजा पुरंजन पुरंजनी के साथ बहुत आनंद से जीवन का सुख लेते हैं, विषय सुख का भोग करते हैं। हालत पुरंजन की ऐसी होती है कि जो जो उनकी पत्नी पुरंजनी कहती हैं, वही वही काम पुरंजन करते हैं। ये मजाक नहीं, सच्चा बोल रहा हूँ, एकदम सच्ची बात। वो कहती हंसो, तो पुरंजन हंसने लगते थे। वो कहते चुप रहो, पत्नी कहती है चुप रहो, तो चुप हो जाते हैं। वो कहते घूमने जाना है, पत्नी कहती थी अभी नहीं घूमने जाना है, मान जाते थे। मतलब जो जो पत्नी आज्ञा देती थी, वही वही काम पुरंजन करते थे राजा जी। एक दिन की बात है, पुरंजन जो है बिना बताए जंगल चले गए। जब जंगल से लौटे तो पुरंजनी बहुत नाराज हुई, बहुत नाराज हुई। कहीं हमसे पूछे बिना कैसे चले गए आप? अनेक प्रकार से राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी को मनाते हैं।
धीरे धीरे वो मान जाती है। फिर सामान्य जो व्यवहार होता है, घर में होता ही है लड़ाई झगड़ा, कितना दिन ठहरता है झगड़ा लड़ाई, एक आध घंटा होता है, मुंह फुला के आदमी बैठा रहता है, फिर प्रेम से साथ बैठ के खाना खाता है। पुरंजन जो है, पुरंजनी को बहुत मानते हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसे चिपके हुए हैं, ऐसे उसमें फंसे हुए हैं कि एक दिन की घटना ऐसी घटती है, वृद्धावस्था में वो विचार करते हैं कि हे भगवान, जब हम इस शरीर में नहीं रहेंगे तो हमारी पत्नी का देखभाल कौन करेगा, कौन उसकी सेवा करेगा। धीरे धीरे उनके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो अपने जीवन के आखिरी काल में भी बस एक ही बात विचार करते हैं, हमारे पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, उसकी सेवा कौन करेगा, उसके दुख का साथी कौन बनेगा। ऐसे पत्नी का विचार करते करते, उनकी फिक्र करते करते पुरंजन का शरीर पूरा होता है। ये शरीर जब समाप्त होता है तो अगले जन्म में पुरंजन जो है स्त्री बन जाते हैं। मतलब पुरुष शरीर में थे, अगले जीवन में स्त्री का शरीर उनको प्राप्त हो जाता है। दूसरे जन्म में नृप श्रेष्ठ विदर्भ राजा के घर में उनकी कन्या बन के जन्म लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, मना कीजिए। वो जो पुरंजन है, शरीर छूटता है तो फिर से स्त्री बन जाते हैं, एक पुरुष एक स्त्री बन जाते हैं अगले जन्म में। उनका विवाह हो जाता है मलय ध्वज से। मलय ध्वज एक बड़े राजा हुए, अपने जीवन को बड़े आनंद से सुखपूर्वक जीते हैं। अब जीते हैं कि जीती हैं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि असली में पुरुष हैं, बन गए मेहरारू। और मेहरारू ही नहीं बने, दूसरे के दुल्हन भी बन गए हैं। विवाह हो गया, दुल्हा का शरीर पूरा हो गया। अब वो रो रही हैं, जो पुरुष है वो स्त्री बना, उसकी शादी हो गई एक पुरुष से, और पुरुष की जब मृत्यु हो गई अपने पति के मरने के बाद, वो रो रही है, चिता सजी हुई है और यही विचार करी कि अब तो अपना प्राण अपने पति के चिता पर त्याग देंगे। चिता की तरफ जैसे ही बढ़ती है, वैसे ही भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर के आके हाथ पकड़ लेते हैं, कहते कहाँ जा रहे हो। तो वो तो स्त्री शरीर में है पुरंजन। वो कहता है कि अरे हमारे पति अब नहीं रहे, हमारे जीने का मतलब क्या है, क्या अर्थ है, हम अपने प्राणों को त्यागने जा रहे हैं। ब्राह्मण रूप में परमात्मा जब आते हैं, उनका हाथ पकड़ के समझाते हैं, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र। भूल गए तुम, माया के दुनिया में ऐसे खो गए कि अपने दोस्त को ही खो बैठे। याद करो, हम दोनों साथ में घूमने निकले थे, तुमको पुरंजनी मिल गई, उसके चक्कर में तुम हमको भुला गए ना? और तब से 2 जन्म हो गया, हमारी याद नहीं आई तुम्हें। मैं तुम्हारा मित्र हूं, अविज्ञात मित्र, अविज्ञात सखा। तुम पृथ्वी का भोग भोगने के लिए हमको छोड़ करके ऐसे भोगों में डूबे कि ख्याल ही नहीं रहा कि तुम असल में हो कौन। देखो, न तो तुम विदर्भ राज की कन्या हो, न ही मलय ध्वज की पत्नी हो। तुम अपने पहले जन्म में खुद को पुरुष समझते थे, दूसरा जन्म जब तुम्हारा हुआ तो तुम स्त्री का देह प्राप्त कर लिए।
सच ये है कि ये देह बदलते रहते हैं, हमारा जो स्वरूप है वो नित्य, अविनाशी, अजन्मा, अनादि ऐसे बना रहेगा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है ना। लोग कहते हैं कि फलाने मर गए, कोई नहीं मरता है। जैसे एक पुराने कपड़े को हम हटा करके नया कपड़ा पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा अपने कर्म फल के अनुसार एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। और ये तब तक चला रहता है प्रक्रिया जब तक कि हम पूरी तरह से निष्काम न हो जाएं। जिस समय आत्मा पूरी तरह से निष्काम होकर के कर्म करना आरंभ करती है, मतलब देहस्थ आत्मा की बात हो रही है, जो देह में बैठी हुई आत्मा है, व्यवहार कर रही आत्मा है, जिस समय निष्काम भाव को प्राप्त हो जाती है, भगवान से सुमिरन भजन उनका अच्छा हो जाता है, फिर जन्म मरण के चक्र भव सागर से ये बार बार जन्म लेना मरना समाप्त हो जाता है और हम भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को पा लेते हैं, उनसे ऐक्य भाव हमारा हो जाता है। तो प्राचीन बरही को इस कथा के जरिए बताते हैं कि कर्म से कोई मुक्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान की शरण में जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण हुआ। प्राचीन बरही नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। और इस तरह चतुर्थ स्कंध यहाँ पर पूरा होकर के हम लोग 5वें स्कंध में ऋषभ देव जी की कथा सुनेंगे।